नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी 3 बहुत बड़ी और ताज़ा खबरें हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जो लोग भी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। इंतजार काफी लंबा हो गया है, लेकिन अब आखिरकार कुछ हलचल होती दिख रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हलचल सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। वेतन और पेंशन में बदलाव की जो प्रक्रिया है, वो अब असल में जमीन पर उतरती दिख रही है और इसके कुछ ठोस संकेत भी मिलने लगे हैं। तो चलिए सीधे पहले बड़े अपडेट पर आते हैं। ये जुड़ा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति से, जो इशारा कर रही है कि अब इस काम में तेजी आने वाली है। तो पहला बड़ा संकेत क्या है? देखिए, सरकार ने भारतीय रेलवे लेखा सेवा यानी IRAS के अधिकारी कृष्णा VR को 8वें वेतन आयोग का निदेशक नियुक्त कर दिया है और उनकी नियुक्ति 17 सितंबर 2029 तक के लिए है। अब समझिए, किसी भी आयोग में एक निदेशक का नियुक्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि वित्त मंत्रालय अब वेतन के पूरे ढांचे पर काम को गंभीरता से और तेजी से आगे बढ़ाने के मूड में है। तो ठीक है, प्रशासनिक मशीनरी तो अब सेट हो गई है, लेकिन अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प अपडेट पर। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनने का एक मौका देता है। सरकार ने पॉलिसी बनाने में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो, इंक्रीमेंट कैसे लगे, फिटमेंट फैक्टर क्या हो और पेंशन से जुड़े जितने भी अहम मुद्दे हैं, इन सब पर सीधे सुझाव मांगे जा रहे हैं। ये एक सुनहरा मौका है अपनी बात सीधे आयोग तक पहुंचाने का। और इस प्रक्रिया की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? आयोग ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी व्यक्ति अपनी राय देगा, उसकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इससे कोई भी बिना किसी झिझक के अपनी बात खुलकर सामने रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जरूरी सुझाव आखिर भेजे कैसे जाए। चलिए अगले हिस्से में इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। प्रक्रिया को बहुत ही आसान रखा गया है। बस MyGov पोर्टल पर जाना है और वहां 18 सवालों की एक प्रश्नावली भरनी है। हाँ, एक बात याद रखनी है, इसे 16 मार्च 2026 से पहले जमा करना होगा। इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आयोग ने एकदम साफ कर दिया है कि सुझाव सिर्फ और सिर्फ MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कोई ईमेल या डाक से भेजी गई चिट्ठी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जो सही तरीका है उसे ही अपनाना होगा। तो भाई, नियुक्ति हो गई और सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या? आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? आइए अब इसकी एक संभावित टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। जैसा कि वित्त राज्य मंत्री ने संसद में भी बताया था, आयोग के गठन का नोटिफिकेशन नवंबर 2025 में जारी होने की उम्मीद है। सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख, जैसा हमने देखा, मार्च 2026 है। इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का वक्त मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिफारिशें साल 2027 तक लागू हो सकती हैं। हालांकि सिफारिशें 2027 तक लागू होंगी, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच एक बड़ी उम्मीद ये है कि इसके फायदे 1 जनवरी 2026 की तारीख से ही दिए जाएं, यानी कि बकाया एरियर के साथ। और यही आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल है, क्या सरकार कर्मचारियों की इस उम्मीद को पूरा करेगी और 1 जनवरी 2026 से एरियर का तोहफा देगी? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन